हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, इस इफेक्टिव स्ट्रैटेजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इंट्रोडक्शन ऑन ई कॉमर्स फोटोशूट हम देख रहे हैं दोस्तों, और हमने अभी तक का कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और इसके बाद जो स्पेशल टॉपिक है वो है एडिटिंग। यस, अब हमने सब कुछ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने फोटोशूट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कैमरा चूज कर लिया, लाइट चूज कर लिया एंड बैकग्राउंड भी चूज कर लिया, और फोटो डन हो गया है। अब उसके बाद क्या? Now you have taken every shot. Then what next? Okay. अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है सर? मैं वैसे ही वैसे फोटो अपलोड कर दूं क्या? सो स्टॉप राइट देयर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने फोटो जो खींचा है दोस्तों, आपने फोटो जो खींचा है, जैसे आप यहां पे इस स्क्रीन में देख पा रहे हो, आपको उसे रीटचिंग करना होगा। रीटचिंग यानी क्या? यहां पे आप देखोगे अलग अलग एंगल से आपने फोटो खींचा है, तो कभी उसका बैकग्राउंड में शेडो आ गया है लाइट के वजह से, कभी आपके कलर जो दिख रहे हैं आपके फोटो में वो उभर के नहीं दिख रहे हैं, तो उसे भी एडिट करना होगा। सिलेक्ट अ इंपॉर्टेंट इमेज एंड गेट रेडी फॉर एडिटिंग। सिलेक्ट द इंपॉर्टेंट इमेजेस एंड गेट रेडी फॉर एडिटिंग। यस, आपने जितने भी इमेजेस अभी तक का ली है, एक प्रोडक्ट की मान के चलिए आपने कभी 50 इमेज ले ली है, 100 इमेज ले ली है, होता है कभी कभी। अगर आपने इमेजेस ले ली है तो प्लीज अपने इमेजेस को देखिए, क्या कौन सी इमेज बहुत अच्छी है जिसे हम दिखा सकते हैं लोगों को। जैसे ही आपका फोटोशूट हो गया एक दिन का पूरा, अब सेकेंड डे में आपको यह देखना है कि क्या हमें उसके फोटो को एडिट करना जरूरी है। जी हाँ, एडिट करना बहुत जरूरी है। जैसे आप यहां पे इस पर्टिकुलर स्क्रीन में देखोगे, बिफोर फोटोशूट मींस एडिटिंग के पहले फोटोशूट जैसे हुआ तो ये इमेज ऐसी दिख रही थी। जैसे कोको कोला का मैंने एग्जांपल लिया यहां पे। आप राइट हैंड साइड में देखोगे कोको कोला की वही बॉटल आपको फोटोशूट में आफ्टर इफेक्ट में, आफ्टर एडिटिंग में वो वैसे दिखेंगी। उसका हमने रीसाइजिंग किया है, कलर ट्रीटमेंट किया है, शार्पनिंग किया है, एवरी कलर कॉम्बिनेशन को, बैकग्राउंड को रिमूव किया है, रीटच किया है, कि जिसके थ्रू हम उस अननेसेसरी शैडो को हटा पाएंगे। ओके, एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। एडिटिंग मतलब क्या? आप अपनी इमेजेस को बहुत अच्छे लुक से प्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिसको आपने इससे पहले देखा है, लेकिन थोड़ा सा आपने उसको एनालाइज नहीं किया होगा। जी हाँ, तो आपको एनालाइज करना स्टार्ट करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया, प्लानिंग। आपको प्लानिंग करना है, आपको एनालाइज करना है कि आपके कॉम्पिटिटर ने कैसे किया होगा फोटोशूट। तो आपको भी हूबहू ना कॉपी करते हुए, लेकिन फिर भी आइडिया लेके हुए आप उसे कर सकते हैं। यस, आप भी फोटोशूट कर सकते हैं, आपने किया ही है। और इसके बाद आता है the final topic, that is editing. Yes, it is very important. Okay, so stay tuned. कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं इस पूरे सेशन में। पहला है चेयर का एग्जाम्पल। बिफोर फोटोशूट ऐसी थी चेयर, एंड आफ्टर फोटोशूट देखिए इस तरीके से हो गई। अगर आपने इसे देखा है तो बहुत अच्छी बात है। आपने और एक एग्जाम्पल देखा होगा, कभी सैंडल। आप में से बहुत सारे लोग अपनी वाइफ के लिए या फिर खुद के लिए आप देख रहे होंगे। अगर आप फीमेल हैं आप अपने लिए देख रहे होंगे, या फिर आप मेल है तो आपकी वाइफ के लिए या आपकी सिस्टर के लिए देख रहे होंगे कभी प्रोडक्ट को। तो देखिए इस तरीके के प्रोडक्ट आपने जरूर देखे होंगे, जहां पे कुछ वुमेन्स अपैरियल या फिर वुमेन्स शॉपिंग सैंडल कुछ आपने प्रोडक्ट देखा होगा। ये देखिए प्रोडक्ट जो था पहले ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया। बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा हो गया। ये कैसे हुआ होगा? ये ओनली एंड ओनली हुआ है एडिटिंग से। यस, उन्होंने देखिए उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, उसको स्टाइलिश बना लिया, लाइटिंग को थोड़ा अच्छा कर दिया, कलर कॉम्बिनेशन बढ़ा दिया। आप देखें यहाँ पे कलर थोड़े से यहाँ पे थोड़े डल दिख रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा शाइनी दिख रहे हैं। तो इन्होंने कैसे किया होगा? मैं आपको बताने वाला हूं। पहले एग्जाम्पल देख लेते दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप शायद हो सकता है फूड कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आप कुछ अच्छे आइटम्स बनाते होंगे, प्रोडक्ट बनाते होंगे जिसमें आप फूड सेल कर रहे हो। बिफोर एडिटिंग जब आप फोटो शूट कर रहे हो तो कुछ इमेज ऐसी आ जाएंगी, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन को सही ढंग से मैचअप करते हुए इस तरीके से आपको दर्शाना है उस प्रोडक्ट को। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दिखता है वही बिकता है दोस्तों। जी हाँ, जो दिखता है वही बिकता है।
अगर आपने ये कन्विंस कर दिया अपने कस्टमर को या फिर टारगेट ऑडियंस को कि जी हाँ, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ऐसा ही प्रोडक्ट आपके थाली में आने वाला है या फिर आपके डोर स्टेप में आने वाला है। यस दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देने जा रहा हूं, वो है बैग्स का। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे बिफोर एंड आफ्टर वो कैसे चेंज हो गया। देखिए कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड। ओके, सो दोस्तों इतने एग्जाम्पल मुझे लगता है काफी है आपको ये समझाने के लिए कि एडिटिंग कितनी जरूरी है। ओके, अब एडिटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सो मैं आपको कुछ दो ऑप्शन देने जा रहा हूं दोस्तों। ओके, पहला ऑप्शन है कि हायर अ प्रोफेशनल। यस, हायर अ प्रोफेशनल फॉर एडिटिंग योर फोटोज। यस, कोई प्रोफेशनल होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ओके, और अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर पाए और उनको अपने प्रोडक्ट के जितने भी आपने फोटोज लिए हैं आप उन्हें दे पाए, तो वो बहुत अच्छे से आपके फोटोज को आपके हिसाब से एडिट करके आपके वेबसाइट को मद्देनजर रखते हुए, उस प्लेटफॉर्म को एनालाइज करते हुए किस तरीके से एडिट करना है वो सारा कुछ वो लोग मैनेज कर लेते हैं। दोस्तों एडिटिंग में ना सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको उस इमेज का सही प्रपोर्शन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक प्रोफेशनल जो होता है उसने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ होगा मार्केट में, इसीलिए वो और ज्यादा ऑप्शन के साथ आपके बिजनेस के, आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर सकता है, आपके बिजनेस के, आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से दर्शा सकता है आपके कस्टमर के सामने। ओके, आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन में, आप अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं या फिर मार्केट में जाइए, ऑनलाइन में जाइए और सर्च कीजिए। ये था पहला ऑप्शन। और जो सेकंड ऑप्शन है, अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है, सो गो विद सेकंड ऑप्शन, डू इट योरसेल्फ। हाँ, आप खुद भी अच्छे वे से, आप खुद भी अच्छे तरीके से अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं विथ दिस फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट। जी हां, फ्री वेबसाइट है कैनवा, पिक्सेलर और बहुत सारी और भी वेबसाइट्स है जहां आप सिर्फ ऑनलाइन डालिए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फोटो एडिटिंग ऑनलाइन, सिर्फ इतना ही आप डालोगे तो नंबर ऑफ लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैं सजेस्ट करूंगा कैनवा और पिक्सेलर को। एंड फाइनली अगर आप ये दो ऑप्शन अपने बिजनेस में एड ऑन कर लेते हैं, अगर आप ये दो ऑप्शन के साथ कोई भी ऑप्शन एक चूज कर लेते हैं दोस्तों, देन you are ready and you just did it. Yes, a major task completed. कौन सा मेजर टास्क? तो आपने फोटो शूट कर लिया, आपने कैमरा आपने अच्छे से देख लिया, आपने लाइटिंग अच्छे से देख लिया, आपने प्रोडक्ट का एडिटिंग कर लिया दोस्तों। सो आपने एक बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया। जी हां, आपने एक बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया। एंड अगर फिर भी आपके कुछ क्वेरीज रह जाते हैं कि इसे हम कैसे और अच्छे वे से कर पाएंगे, कौन से अलग वे से हम फोटोशूट कर पाएंगे, या फिर फोटोशूट करते वक्त आपको कुछ और भी क्वेरीज आ जाती है दोस्तों, सो आई एम देयर, वी आर देयर इन, हम आपका सवालों का जवाब देंगे दोस्तों। सो अभी तक हमने देखा दोस्तों कि प्लानिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज को प्लान करते हो तो वो बहुत ही अच्छे वे से आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। तो उसी तरीके से एक दिन प्लान कीजिए और उसमें शॉर्ट लिस्ट बनाइए जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी इमेजेस ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, और हमने ये भी देखा कि जब आप प्लान करोगे तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि कैमरा कौन सा होना चाहिए, किस तरीके की लाइट होनी चाहिए और किस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल भी एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है आपके लिए फोटो खींचने के लिए। सनलाइट भी बहुत अच्छा एक जरिया हो सकता है लाइटिंग के लिए। और बैकग्राउंड में अगर व्हाइट कलर का पर्दा भी अगर आपने ले लिया सो वो भी बहुत अच्छा एक टूल हो सकता है आपके प्लानिंग, आपके प्रोडक्ट के शूट के लिए। सो दोस्तों देखिए, जितना आपका बजट है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक डीएसएलआर कैमरा ही होना चाहिए या एक बहुत अच्छे हाई डेफिनेशन वाले लाइट्स ही होने चाहिए या बहुत खर्चे वाला बैकग्राउंड होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों।
दोस्तों, आपका जितना बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप शूट कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए या फिर खुद ही एक मोबाइल के कैमरा से और बैकग्राउंड से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी थी दोस्तों। प्लस हमने ये भी देखा कि एडिटिंग कितना जरूरी है। अब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए आपने खाना बनाया और खाना जैसा आपने बनाया था वैसे के वैसे ही आपने थाली में परोस दिया। सो उस तरीके से क्या होगा दोस्तों कि वो उतना उभर के नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आप उसी खाने को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, सो जो खाने वाला होता है उसको स्वाद तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके आंखों में जो वो खाना दिखेगा वो अलग चमक दिखेगी दोस्तों। उसी तरीके से आप जब प्रोडक्ट को दिखाते हैं दोस्तों, तो उसको दर्शाते हैं, तो उसको फिनिशिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने एडिटिंग में इसको बहुत अच्छे से समझा है। सो सी यू देयर एट द नेक्स्ट मॉड्यूल एंड द नेक्स्ट टॉपिक। हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।